जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू वैट्स आईएएस। तो कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है और राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा आपको पता नहीं। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिक्स में आप एज्यूम नहीं कर सकते, राजनीति में आप एक तरीके से आप गेस नहीं कर सकते क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। इस बार का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है 2024 का, और जिस तरीके से रिजल्ट आए उसने ये पिक्चर एकदम क्लियर कर दी। जो रिजल्ट आया है एनडीए के फेवर में, और एनडीए की गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अब रह करके अक्सर आप अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में आप ये सुन रहे होंगे कि कितने दिन चलेगी सरकार। क्या ऐसा तो नहीं है कि नीतीश और नायडू, चंद्रबाबू नायडू, मोदी जी का खेल बिगाड़ दें? क्या ऐसा तो नहीं है नीतीश बाबू फिर पलट जाएंगे, पलटू राम जिन्हें कहा जाता है? कैसे तो नहीं है फिर पलट जाएंगे ये? क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं से भी आप इधर उधर आ जा सकते हैं। इसी सीक्वेंस में ये बात निकल के आ रही है कि नीतीश और नायडू जिस तरीके से दोनों लोगों ने परफॉर्म किया है, अब इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हमारे देश में एक बार फिर से गठबंधन सरकार का युग जो है वो शुरू हो गया। अभी तक दो जो सरकारें रही उसमें बीजेपी फुल फ्लेज मेजॉरिटी में थी, बट अभी बीजेपी के पास हैंडसम अमाउंट ऑफ एमपीज नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बात जो सरकार बनी है वो मोलतोल की सरकार है, गिव एंड टेक की गवर्नमेंट है। इसी गिव एंड टेक की गवर्नमेंट या इसी गिव एंड टेक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो निकल के आया। एक कह लीजिए एक भूत, एक जिन जो अभी तक दबा हुआ था वो निकल के आया है। अब वो जिन है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वो डिमांड है जिसके सराउंडिंग, जिसके चारों तरफ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की राजनीति डिपेंड करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी जी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करेंगे आने वाले दिनों में कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए? आइए सेशन में हम लोग ये सारी कहानी समझते हैं कि ये स्पेशल स्टेटस या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, और बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी, किस तरीके से ये दिया जाता है, किन राज्यों को है। चलिए शुरू करते हैं। जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स जो है वो इमर्ज हुए हैं। एक है आपके तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बीजेपी, और दूसरी तरफ है आपके नीतीश कुमार, ये भी एक तरीके से इमर्ज हुए हैं की प्लेयर, और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट किंग मेकर आप कह लीजिए हैं फॉर योर मोदी गवर्नमेंट। क्योंकि इस इलेक्शन में जो तेलुगु देशम पार्टी है टीडीपी, उसने 16 सीटें जीती हैं और जेडीयू ने 12 सीटें जीती हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। अब ये जो दोनों आपके पॉलिटिशियंस हैं इनकी अपनी रीजनल पॉलिटिक्स भी है, और वो रीजनल पॉलिटिक्स डिपेंड करती है ऑन डेवलपमेंट इश्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ऑन द डेवलपमेंट इश्यूज ऑफ बिहार। तो नीतीश कुमार बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करते रहे। ही हैज बीन डिमांडिंग फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार फॉर लॉन्ग टाइम। इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू भी हैं, उनको भी चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब इन दोनों लोगों का प्रेशर जो है वो मोदी गवर्नमेंट पर रहेगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट इसको जो है वो डील करती है। क्योंकि लास्ट टाइम जब फुल फ्लेज गवर्नमेंट थी बीजेपी की तो फिर रिजेक्ट कर दिया गया था, ना बिहार को दिया गया ना आंध्र प्रदेश को दिया गया। अब भविष्य में क्या होगा, इन फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा मोदी जी का, यह देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नाउ ऑलरेडी कांग्रेस ने, दैट इज इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन जैसे आप कहते हैं, ऑलरेडी कांग्रेस ने पासा फेंक दिया है, उसने चाल चल दी है। ऑलरेडी कांग्रेस ने ऑफर दे दिया है नीतीश कुमार को कि आइए हमारे साथ, लेट कम ज्वाइन द पार्टी, ज्वाइन द ग्रुप एंड लेट अस मेक द गवर्नमेंट। और अगर आप हमारे साथ आते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और अगर टीडीपी दोनों लोग मिलते हैं इंडिया गठबंधन में, तो कांग्रेस की तरफ से ऑफर है, खुला ऑफर है
कि हम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो आपकी डिमांड है वो हम दे देंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब नीतीश कुमार कैसा रोल प्ले करेंगे? क्या वो इनकी तरफ जाएंगे, इंडी गठबंधन जिसके वो सो कॉल्ड फाउंडिंग मेंबर थे, कहा जाता है वही तो बेस थे, उन्होंने तो इंडी गठबंधन जो है वो बेसिकली फॉर्म किया था, बाद में वो वहां से हट गए। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पलट जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि हम आपको स्पेशल स्टेटस दे देंगे। नाउ अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है? देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक टर्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये सेंटर प्रोवाइड करता है टू स्टेट्स, ये राज्य को केंद्र की तरफ से दिया जाता है। ऐसे स्टेट्स को ऑफर किया जाता है जो सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस और जियोग्राफिकल डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। और जब 2014 में आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ था, तेलंगाना नया राज्य बना था, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों से उस समय की यूपीए गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने यह वादा किया था कि हम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो आपकी डिमांड है, जो स्टेटस है, वो आपको देंगे। बाद में तेलंगाना को दे दिया गया, बट आंध्र को नहीं दिया गया। तो आंध्र प्रदेश हमेशा से ही स्पेशल, तब से सिंस 2014 वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करता आया है। नो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब दिया जाता है तो उसके कुछ ग्राउंड्स हैं, किस आधार पे केंद्र जो है वो राज्य को देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिली और डिफिकल्ट टेरेन किसी का है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, वहां पे जनजातीय जनसंख्या अच्छी खासी मात्रा में रहती हो, स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो स्टेट की, जैसे वो नेबरिंग कंट्री से लगते हो, जैसे उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड हो, वो नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अभी हमारे देश में फिलहाल इतने राज्य हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है: जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में विद द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुई थी। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, बट द 14th फाइनेंस कमीशन ने इसको चेंज कर दिया, और 14th फाइनेंस कमीशन के बाद से अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाता। यही तो इंटरेस्टिंग है कि अब वही गवर्नमेंट फिर फोर्स में है जो गवर्नमेंट थी जब ये चीजें बंद की गई थी। अब बीजेपी क्या आंसर देगी नीतीश को और चंद्रबाबू नायडू को कि हम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन ने तो बंद कर दिया था, और तब की बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि देखिए भाई 14 फाइनेंस कमीशन ने बंद कर दिया है, उनकी रिकमेंडेशन है दैट नो मोर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस शुड बी प्रोवाइडेड, तो अब हम नहीं दे सकते। अब क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। ओके, ना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर किसी को मिलता है, सपोज कि किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है, तो व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स जो वो स्टेट पाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन गेटिंग सेंट्रल फंड असिस्टेंस, ज्यादा केंद्र का फंड आएगा उस राज्य को, कंसेशंस मिलते हैं ऑन डिफरेंट ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी वगैरह पर उसको कंसेशन मिल जाता है, टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज इन द स्टेट, जिससे राज्य में इंडस्ट्रीज बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह राज्य में इंक्रीज हो सके। A significant 30% of the center's gross budget goes to that state. स्टेट तमाम बेनिफिट्स देता है ऑफ डेप्ट स्वैपिंग एंड डेप्ट रिलीफ स्कीम्स के, और जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें सेंटर का शेयर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 90:10 का शेयर चलने लग जाता है इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के जो स्टेट्स होते हैं। वैसे इन जनरल 70:30 का चलता है, बट जहां पर भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है वहां सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को 90:10 का शेयर चलाया जाता है। तो ये बेनिफिट्स उस स्टेट्स को मिलेंगे। अब अगर आंध्र प्रदेश को और बिहार को ऐसा स्टेटस मिलता है तो उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये उठा है कि व्हाई डज टीडीपी वांट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर आंध्रा? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जस्ट टू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स, क्योंकि हमें ये सारे बेनिफिट्स चाहिए। और जब 2014 में
आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया जा रहा था, तब की उस समय की यूपीए गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश से वादा किया था कि हम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश का वो हिस्सा जो रेवेन्यू वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट वाज द हैदराबाद सर्किल, वो आफ्टर बाइफर्केशन वेंट टू तेलंगाना। अब तो तेलंगाना में चला गया। तो आज के टाइम में आंध्र प्रदेश मोर और लेस एग्रीरियन स्टेट है, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट हो गया है। तो आंध्र प्रदेश का रेवेन्यू घट गया, उसका डेफिसिट बढ़ गया है, और तेलंगाना जो हैदराबाद जहां से आईटी एक्सपोर्ट होता था, वो मैक्सिमम हिस्सा तो तेलंगाना में चला गया। तो आंध्र के हिस्से में रेवेन्यू कम आया है। तो आंध्र प्रदेश उस समय से डिमांड कर रहा है टू गेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, और उस समय की डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने वादा किया था। तो बीजेपी जो उस समय अपोजिशन में थी, उसने भी बोला था, उसने भी सपोर्ट किया था कि नहीं, आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। और 2014 के इलेक्शन कैंपेन में भी बीजेपी ने यह बात कही थी कि हम अगर पावर में आएंगे तो आपको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, जो 2014 का इलेक्शन कैंपेन था। उस समय जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, दैट वाज लेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये कहा था कि हम आपको 5 साल के लिए देंगे, क्योंकि थोड़ा वो रिलक्टेंट थे इसको फॉर एवर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए। तो उन्होंने कहा था हम आपको 5 साल के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे। इसीलिए टीडीपी जो है हमेशा से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की पॉलिटिक्स करती आई है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस इस पर डिपेंडेंट है। उसको क्षेत्रीय राजनीति करनी है, रीजनल पॉलिटिक्स करना है। और रीजनल पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप जीतेंगे तभी आंध्र प्रदेश में जब आप इस तरीके की राजनीति करेंगे। और अभी जो आंध्र प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें टीडीपी हैज इमर्ज द विनर, और टीडीपी जो है वहां पर चंद्रबाबू नायडू वो वहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले वहां के जो मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी, उनकी भी डिमांड रही कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे जब 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी, उस एनडीए में टीडीपी शामिल थी। टीडीपी वॉज अ पार्ट ऑफ एनडीए अर्लियर, लेकिन इसी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड पर चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन उस समय गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग मेजॉरिटी में थी, स्ट्रांग पोजीशन में थी, गवर्नमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। बट एट प्रेजेंट द सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट। आज तो अगर टीडीपी आपसे समर्थन वापस ले लेगी तो आपकी सरकार तो गिर जाएगी। इसलिए अब ये देखना होगा कि अब प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट कैसे इस मैटर को टैकल करती है। ओके, नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने आपसे बताया कि रह रह करके बार बार जो है वो कांग्रेस जो है वो हमेशा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का सपोर्ट करती रही है फॉर आंध्र प्रदेश। अभी जब विपक्ष में थी कांग्रेस, जब मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल जब रहा लास्ट टाइम, तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल ला करके आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की थी। और वही कांग्रेस आज फिर ये काम कर रही है कि हम आपको दे देंगे, आइए हमारे साथ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है उधर चले जाएंगे। तो मोदी जी को अगर इनको रोकना है तो अब इस पे तो बोलना पड़ेगा। तो एक तरीके से देखिए मोल भाव हो रहा है, गिव एंड टेक होगा, बार्गेनिंग होगी कि भाई कुछ दीजिए तो कुछ लीजिए। नो, जैसे आंध्र प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहा है, वैसे बिहार और उड़ीसा भी कर रही है। और ये तो हो ही नहीं सकता कि आप आंध्र प्रदेश को दे देंगे और बिहार को नहीं देंगे। नो, फॉरगेट अबाउट उड़ीसा। उड़ीसा के लिए आप भूल जाइए, क्योंकि उड़ीसा में जो विधानसभा के इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी विनर इमर्ज हुई है। नाउ बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन उड़ीसा। तो बीजेपी अब उड़ीसा में तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड नहीं करेगी। बट हाँ, इससे पहले पटनायक साहब की जब सरकार थी वहां पर, तो वो उड़ीसा के लिए भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करते थे। एंड उड़ीसा गवर्नमेंट फर्स्ट डिमांडेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इन 1979। फिर बाद में 10th और 11th असेंबली में भी यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया गया आस्किंग द इंडियन गवर्नमेंट टू ग्रांट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। और ये डिमांड उड़ीसा की बेस्ड है बिकॉज ऑफ हिली एंड ट्राइबल एरिया एंड वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड एंड साइक्लोन, क्योंकि यहाँ फ्लड बहुत आता है, साइक्लोन बहुत आता है। इसलिए उड़ीसा ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड की। बट अब तो चलिए ठीक है, वहां बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, तो अभी फिलहाल आप इसको सोच सकते हैं कि ये नहीं मांगा जाएगा। बट व्हाट अबाउट बिहार?
और नीतीश कुमार, जिन पे तो आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड हमेशा से करते रहे हैं सिंस 2008, और उन्होंने तो ये बोला था, साफ साफ उन्होंने बोला था 2009 के इलेक्शन में कि जो भी हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ग्रांट करेगा, हम उस अलायंस को सपोर्ट कर देंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। तो अब अगर मोदी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश को अगर देगी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो उसे बिहार को भी देना पड़ेगा। और अगर आप बिहार को नहीं देंगे, उसको आंध्र प्रदेश को दे देंगे, या आंध्र प्रदेश को नहीं देंगे बिहार को दे देंगे, तो इशू क्रिएट होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, भारत सरकार अभी तक लास्ट 2 फेज जो रहे हैं गवर्नमेंट के, मोदी जी के, उसमें तो गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। कि 14th फाइनेंस कमीशन का कहना था कि देखिए ऐसा है, जब आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देते हैं तो यू क्रिएट अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिसोर्सेस। आप भारत सरकार के संसाधनों पर एक दबाव बना रहे हैं, इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं होना चाहिए। एंड द नीड और द रिसोर्सेस गैप जो है, दैट शुड बी फुलफिल्ड बाय द और विद द हेल्प ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के डिवोल्यूशन से 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि हम राज्य की हेल्प करेंगे और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना बंद कर दिया जाए। तो उस समय की सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन अलग थी। तो मोदी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नीतीश कुमार को भी मना कर दिया, टीडीपी को भी मना कर दिया था। बट आज क्या है? अब आज का तो फिर इंटरेस्टिंग मैटर हो गया। तो उस समय का, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे लेट श्री अरुण जेटली साहब, तो उन्होंने स्टेट अवे मना कर दिया था कि नो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ओके, ये स्टेटस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही आप देखेंगे निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट है कि नो मोर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। और सेंटर तो ऑलरेडी जो है वो ऑफर कर रही है करोर्स ऑफ फंड फॉर स्पेशल डेवलपमेंट असिस्टेंस इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। और बिहार को भी बहुत सारा पैकेज दिया जाता है, एक स्पेशल पैकेज दिया जाता है। तो उस समय तो गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे, बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया कि हम कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो आपको नहीं देंगे। बट अब ये देखने वाला है कि क्या मोदी गवर्नमेंट नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के प्रेशर में आती है, क्योंकि उसको अपनी सरकार तो 5 साल चलानी है। क्योंकि जो मैंडेट मिला है वो फुल फ्लेज मेजॉरिटी का तो नहीं मिला। और अगर नीतीश कुमार ने प्रेशर क्रिएट किया या चंद्रबाबू नायडू ने प्रेशर क्रिएट किया, तो बीजेपी गवर्नमेंट अब किस तरीके से एक्शन लेगी, मोदी जी अब क्या काम करेंगे, तो ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। 1 महीना, 2 महीने या 6 महीने के अंदर चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। अभी तो नया नया सब ताजा ताजा है, अभी तो शपथ भी नहीं हुई है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट ये इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला। तो ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।